हमारी बात सुनिए। ठीक 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 करवाओ अपने दिमाग। हाँ ओके ओके। गुरुद्वारे को बैंक बना रहा है। बात सुनिए मेरी, पूरी बात सुनिए। तेरे बात पल्ले नहीं पड़ती, बात सुनिए पूरी। बात सुनिए भाई आप, सरदार जी पूरी बात सुनिए। वो धर्म के क्षेत्र में हो गया, स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में हो गया, बैंक हो गया, वो अपने क्षेत्र में हो गया। ठीक है, हर चीज का एक नियम होता है। मंदिर का भी समय है, यही चलेंगे। अच्छा मंदिर क्या रात भर खुला रहेगा? बंदा रेलवे स्टेशन से उतरेगा रात को, उसकी ट्रेन लेट है, 1 मिनट सुनने वाली बात है। ट्रेन उसकी लेट है, उसको कहीं होटल नहीं मिलेगा, खाना खाने के लिए नहीं मिलेगा। वो गुरुद्वारे आता है, अपना सामान भी रखता है, वो बैठता है, उसको बैठने के लिए मिलता है, रोटी मिलती है, पानी मिलती है, चाय भी मिलती है। अब तुम कहते नहीं जी नियम है, ये तो बेकार की एक बंदे के ऊपर जबरदस्ती वाली वो बात है कि नहीं जी मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि फुवारे से चांदनी चौक गुरुद्वारे का कितना रास्ता है? 1 मिनट मेरी बात सुन ले। तेरे को तो नपेगा ही नहीं कभी जिंदगी में, क्योंकि अंध भगत को कोई चीज नहीं मिलती। मेरी बात सुन ले पहले, फिर जवाब दियो बाद में। उसका 20,000 रुपये चलान गवर्नमेंट ने क्यों रखा? मोदी ने कैमरे अब लगे क्यों रखे भाई? अगर किसी ने गलती करी है तो उसको सुधारो। जो श्रद्धालु आता है उसको 20,000 का चलान, उसकी कई गाड़ियों के लाखों रुपए का चलान है। ये केजरीवाल सरकार ने इसलिए वो गलती ना करे, इसलिए गुरुद्वारे नियम का पालन करें। गुरुद्वारे आए मैं इसी क्लियर करता हूँ, बात गुरुद्वारे की नहीं है। मैं बताता हूँ मैं आपको, मैं 5,000 रुपये खुद आप पर रेड लाइट जंप किया था, मैं 5,000 ऑन रोड पे चलान के आया। गुरुद्वारा पहले है या सड़क पहले है? जैसे गुरुद्वारा है, आप हम गुरुद्वारा भी जाते हैं, पैर से ही जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं। चलान होगा। आप मेरी बात सुनो, हम गुरुद्वारा भी गाड़ी से जाते हैं, पैदल जाते हैं, और रोड पे हम गाड़ी से पैदल चलते हैं। ठीक है, 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक नो एंट्री तुमने कर दी, क्यों कर दी भाई? अपने घर में बंदा जाना नहीं जा सकता। अब ये बताओ ना, ये उमेश चौक बना दिया, पहले गुरुद्वारे के नाम से मशहूर था, अब ये उमेश चौक बना दिया, ये उमेश चौक क्यों बनने दिया, क्यों बना दिया गया ये बताओ ना? तो ये केजरीवाल सरकार ने बनवाया है। तुम्हारे बीजेपी का हर चीज का एक नियम है, उसका पॉलिसी होती है, उसके खिलाफ कोई काम नहीं कर सकता। ठीक, हर चीज का नियम होता है। मान लीजिए बैंक कितने बजे से कितने बजे तक खुलता है? क्या बैंक 12 बजे जाएंगे? कुछ भी हो, देश का धर्म स्थान हो, हमारी बात सुनिए, देश का धर्म स्थान, हमारी बात सुनिए। ठीक 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 नहीं करवाओ अपने दिमाग। हाँ ओके ओके। गुरुद्वारे को बैंक बना रहा है। बात सुनिए मेरी, पूरी बात सुनिए। तेरे बात पल्ले नहीं पड़ती, बात सुनिए तो पूरी। बात सुनिए भाई आप, सरदार जी पूरी बात सुनिए। वो धर्म के क्षेत्र में हो गया, स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में हो गया, बैंक हो गया, वो अपने क्षेत्र में हो गया। ठीक है, हर चीज का एक नियम होता है। मंदिर का भी समय है, यही चलेंगे। अच्छा मंदिर क्या रात भर खुला रहेगा? आए हमारा खुला रहता है, ऐसे नहीं होता। स्कूल आप बोले स्कूल ठीक है। अरे बात मैं डिफेंड करता हूँ अंकल जी, हर चीज का नियम होता है। स्कूल भी अपने टाइम से खुलेगा, अपने टाइम से बंद होगा। हर चीज का नियम होता है। बैंक अपने टाइम से खुलेगा, अपने टाइम पे। अब 12 बजे आप बोले स्कूल खुलेगा। 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट शांत रहना, 1 मिनट शांत रहना। अंकल जी ने बोला गुरुद्वारा 24 घंटे खुला रहता है। 24 घंटे खुला रहता है, सबको पता है। गुरुद्वारा 24 घंटे खुला नहीं रहता है, बताता हूँ अंकल जी मेरी बात सुनो। आप गुरुद्वारा 24 घंटे खुला रहता है, लंगर खुला 24 घंटे खुला रहता है, लेकिन सजदा आप 24 घंटे नहीं कर सकते हैं गुरुद्वारे के अंदर। आप मत्था नहीं लगता 24 घंटे, 2 घंटे। मैं आपका नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से जाऊंगा। मंदिर में लगाओ ना। अरे भाई मंदिर में 9 बजे से लेकर 9 बजे तक लगाओ, नो एंट्री, और 50,000 रुपये चलान करो। देखो हिंदू कैसे तुम्हारे डंडा देते लगेगा, वहाँ भी लगेगा। मंदिर तो बनने दो, मंदिर तो बनने दो पहले। बन गया और क्या बनाएगा? तो बन गया, अब नियम भी लगेंगे। नियम 12 बजे के बाद मंदिर नहीं खुलेंगे। आप बच्चे वाली बातें कर रहे हैं। मंदिर खुला रहेगा और गुरुद्वारा भी खुला रहेगा। ना मेरी बात सुनो, तो रोटी सबकी घर से छीन के ले जाएगा। कहाँ से? हाँ तू नियम बना देगा, रोटी नहीं खानी, केवल रोटी नहीं खानी। आप बता दे। अरे आप केवल अपनी बोल रहे हैं, वो ठीक है, आप केवल अपनी, आप हमसे बड़े मान रहे हैं, आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन वो सही आप जो बोलते हैं अपनी। हाँ बताइए। कोई भी गरीब यहाँ सब लोग यहाँ रोटी खाने के लिए गुरुद्वारे जाते हैं, हम किसी को मना नहीं करते। हिंदू हो, सरदार हो, मुसलमान हो, किसी धर्म का हो, एनीवन कैन वेलकम, किसी के लिए कोई मना नहीं। अब तुम कहो जी गुरुद्वारे के लिए मना जी, 20,000 चलाना जी, नहीं जा सकते। क्यों यार? तुम्हारा देश का, तुम्हारे बाप का देश है, तुमने उसको कब्जा करके रख लिया। हर चीज को, हर चीज की बंदे की तुमने आजादी भी कब्जा कर ली यार। मान लीजिए आप बंदा रेलवे स्टेशन से उतरेगा रात को, उसकी ट्रेन लेट है, 1 मिनट सुनने वाली बात है। ट्रेन उसकी लेट है, उसको कहीं होटल नहीं मिलेगा, खाना खाने के लिए नहीं मिलेगा। वो गुरुद्वारे आता है, अपना सामान भी रखता है, वो बैठता है, उसको बैठने के लिए मिलता है, रोटी मिलती है, पानी मिलती है, चाय भी मिलती है। अब तुम कहते नहीं जी नियम है। अब ये कैसा नियम है भाई? ये अपने नियम अपने घर में डाल देना, वहाँ गुजरात में डाल ले, यहाँ दिल्ली में नहीं डाल तेरे नियम। ये तो बेकार की एक बंदे के ऊपर जबरदस्ती वाली वो बात है कि नहीं जी मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये क्या बात हुई यार? 1 मिनट, आप भी देखो समझदार बंदे हो, ठीक है, लेकिन मान लीजिए अब
सरदार जी का कहना है कि गुरुद्वारा खुला है, ठीक है, मान लीजिए गुरुद्वारा खुला है तो इनका गुरुद्वारा खुला, ठीक है, लंगर वहाँ बता रहे हैं खाना खाने के लिए भूखे हाथ, ठीक, खाने खाने जाते हैं, ठीक है, तो इनका कहने का मतलब हुआ कि देश में क्या सब चीज खोल के रखा जाए? अब आप बताइए सर, देश में सब कुछ खोल के रखा जाए, आप कह रहे हैं कि गुरुद्वारा खुला नहीं कह रहा, मैं वो नहीं कह रहा। मैं अपने घर में अगर किसी के लिए, मैंने अब श्रद्धा के लिए किसी के लिए लंगर खोला, कोई ट्रेन लेट होकर आती है, किसी के छोटे बच्चे हैं, किसी के बड़े हैं, या कोई भूखा इंसान है, ट्रेन में वो नहीं खा सका, उसे आस होती है कि मेरे को गुरुद्वारे में लंगर मिल जाएगा। अगर तुम लोग सोचते नहीं जी हमारा नियम है जी, सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक ये तुमने रिक्शे चलाया, किसके नियम से चल रहे हैं? अनऑथराइज चल रहे हैं सारे, ये पता तुम्हें? पैसा खाया जा रहा है तो ये रिक्शे चल रहे हैं। अब चीज मिर्च लगती है मेरी सच्ची बात से। अब इसका क्या नियम है? इसका सही है, आप बोल रहे हैं सही है, जो सही बोले। और मैं तेरे को 50 बातें यहाँ बता दूँ, सही कौन सी है? ये यहाँ पे जितने ऑटो खड़े हैं सही है? इलीगल है सब, इलीगल है, बिल्कुल इलीगल है। कौन लगाए हैं? 1 मिनट के लिए पब्लिक के लिए लगाए हैं ना, पब्लिक अगर पैदल जा रही है। नियम लगे हैं, वो आते हैं यहाँ से, इनको हटाते हैं, बोलते हैं हटाने के लिए, नहीं बोलते, बताइए हटाते हैं उनको ब्रदर बोलते हैं, लेकिन वो जबरदस्ती अब नहीं हटाते तो उसमें क्या करें? उनकी क्या गलती है? बोलते हैं, उनको भी बोलते हैं इलीगल है, बोलते हैं हटाने के लिए, डंडा लेकर आते हो, बोलते हैं हटाइए भाई यहाँ से, जब नहीं हटा रहे तो उसमें क्या? हमारे केवल सुनो, आपको सरकार आएगी बोलेगी यहाँ खड़े होना, हमारी बात सुनिए, इलीगल है, आप हट जाएंगे एक बार, फिर आके आप वहाँ खड़े हो जाएंगे तो बार बार वो कहाँ तक हटाएंगे आपको? अब आप उनकी, हाँ देखो मेरी बात ठीक है, आपकी मैं व्यवस्था कर दूंगा ना, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं भी लेटने की। आपको पता है कि मेरे ये जगह है, मैंने यहीं बैठना है। अब मेट्रो में आप जाते हो, मेट्रो में सीटें हैं, आप बैठते हो, किसी को अगर जरूरत पड़ती है तो कहता है भाई मुझे सीट दे दे, तो देता है ना वो अगला। ये तो है नहीं कि तेरे ऐसा नहीं दूंगा जी, मेरी सीट है, मैं भी देता हूँ, मैं भी देता हूँ, अगर हमसे कोई बुजुर्ग आके खड़ा हो रहा है तो उसको देता हूँ। पकड़ने वाले की बात कर रहा हूँ, तेरी नहीं कर रहा, आपकी नहीं बात कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि एक जनरल बात कर रहा हूँ कि कोई देखो इंसानियत जिंदा है अभी हमारे हिंदुस्तान में, और देशों में भी जिंदा है। अगर तुम इंसानियत किसी को पानी नहीं पिलाओगे ना, किसी को डंडा मारोगे तो वो गाली देगा आगे से। लेकिन कहीं कहीं पे डंडा भी मारना पड़ता है। ओ ब्रदर मेरे एक बार बताओ, मेरे को ले चल जहाँ तेरे को तू कहता ना ये उग्रवादी है, मैं उससे बात करके उसको मेल्ट कर दूंगा, मेरे में इतनी शक्ति है। कहीं पे मारना पड़ता है डंडा भाई। अच्छा, कुल मिला के ये बताइए 2024 में अरे कई बंदों ने कुछ नहीं करा, उनको उठा के जेलों में बंद करा हुआ। सुनिए सर, ये बताइए 2024 में आएगा कौन? ये तो देखो जी भगवान नहीं जानता, हम नहीं जानते, हमने वोट नहीं देनी उसको। मतलब बीजेपी सरकार को कोई बैंक में चले जाओ, बैंक में तुम्हें इतने नियम बना दिया, तुम बैंक में वहाँ ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। स्कूलों में चले जाओ, स्कूल जो केजरीवाल तो डिजिटल कर दिया गया है, करप्शन का कोई चांस ही नहीं है। मैं बताता हूँ, मेरे साथ आओ, मैं करप्शन तुम्हें दिल्ली में इतनी दिखा दूंगा, तुम मतलब पागल हो जाओगे, इतनी करप्शन है दिल्ली में। हाँ बताइए। यहाँ कोई अगर किसी का मोबाइल लूटा जाता है, इवन अफगानिस्तान की मैं आपको छोटी सी उदाहरण दे रहा हूँ, वहाँ किसी का कोई मोबाइल खींच के ले जाता है ना, तो वो अपना नंबर दे जाते हैं, वो कहते हैं भाई साहब तुम्हें मिल जाएगा डेफिनेटली, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा ना। आपका जवाब देंगे, आप न्यूज एंकरिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है, एक लड़की है, आप ये हमें बता दीजिए कि बीजेपी सरकार में महिलाएं ज्यादा सुरक्षित थी या कांग्रेस सरकार में सुरक्षित थी? आप बता दीजिए, अपने आप बता दीजिए, अपने आप से बता दीजिए। मैं भी सुरक्षित है किसमें, किस सरकार? अभी सुरक्षित है बीजेपी सरकार में या कांग्रेस सरकार में सुरक्षित थी? बीजेपी सुरक्षित है, बता दीजिए आप। जिसको जो खरीदा हुआ, जिसको पैसे देता है वो बोलता है मोदी मोदी मोदी। घर घर जाके सर्वे कर लो, आज घर घर जाके घर में सर्वे कर। यही पूछ लेते हैं किसकी सरकार देखेंगे 2024 में? ना कांग्रेस देखेगा ना बीजेपी। फिर आएगी किसकी सरकार? असली फिल्म तो सुबह देखो, सुबह आके देखना। इसको भी नहीं मानते अच्छा, ना बीजेपी को मानते हैं। कांग्रेस ने भी सरदारों का कुछ नहीं सोचा, सबसे कुर्बानी सरदारों ने दी है देश को आजाद कराने के लिए। जब बॉर्डर पे जंग लगती है ना, तो सरदार आगे होता है। ये लोग जब तू चलाने वाले ही है बस, तभी ना देश के लिए लड़े। राजपूत भी आगे होते हैं। देश को योजना के तहत एक 22 वर्ष का, हमें हमारी बात सुनिए, महाराष्ट्र से मार दिया ना उन्होंने, गोली लगी थी, वो कह रही थी आत्महत्या कर ली। 22 साल का एक लड़का महाराष्ट्र से, ठीक है, जिसकी केवल माती बहन भी नहीं थी, शहीद हुआ है 22 साल की, ज्वाइन करते हुए 2 महीने के अंदर शहीद। महाराष्ट्र में सबसे, अरे भाई तू दोस्त हो ना, सरदार एक मिनट, एक बार दिल्ली में क्या हुआ था, दिल्ली में क्या हुआ था पता? कितने सरदार लोगों को मारा था? 83 का सुना, कांग्रेस सरकार थी, बीजेपी। मेरी सुन, जब हमारे गोल्डन टेम्पल पे अटैक हुआ था ना, ये बीजेपी वालों ने कराया था। कौन? गोल्डन टेम्पल पे अटैक हुआ, तुम लोगों को मालूम नहीं है? कांग्रेस सरकार लोगों ने सरदार लोगों के साथ क्या किया है? गोल्डन टेम्पल पे आप महाराष्ट्र में एक आदमी मरा, पंजाब में देखना इतने इतने छोटे छोटे बच्चे मार दिए थे। वो सब बीजेपी करवा रही है। जो पगड़ी पहनता था ना, अमित शाह क्या करवा रहा है? जो पगड़ी पहनता था ना पुलिस वाला, उसको उठा के ले जा रहा था। आपका कहने का अर्थ सीधे ये हुआ कि देश में, एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मिनट, पंजाब से आ रहा था, पंजाब 10 मिनट वहाँ नहीं उठा, मेरी बात दिल्ली में आ गया। आपका कहने का अर्थ सीधे ये हुआ कि देश के अंदर जो हमले हो रहे हैं या जो दंगे हो रहे हैं, जो सैनिक शहीद हो रहे हैं, इनका कहने का मतलब वो सब बीजेपी करवा रही है। बीजेपी करवा रही है। देश को सुरक्षित कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस को नहीं मानते हम लोग, कांग्रेस को नहीं मानते हम, कांग्रेस को नहीं मानते। ऐसी बात है, भगवंत मान पंजाब में बीजेपी के वो तो एंटी हैं, वो पकड़ के सबको अरेस्ट करे, उनको जो रियल कानूनी जो सजा है वो बीजेपी के चमचे है, जो आम पार्टी है ना वो भी बीजेपी की है। तेरे को नहीं, तेरे को 10 करोड़ रुपए दे दिया जाए तो उसकी ये बीजेपी ने प्रेशर पाके उसको उठाया। वो क्या कर रहा था?
वो नशे बंद करवा रहा था, लोगों को पगड़ी पहना रहा था, तो क्या उसने क्या उसको डाल दिया जाके जेल में? वो बीजेपी का है। पंजाबियों के साथ कभी कोई सरकार ऐसा काम नहीं किया। तेरे को क्या मालूम? पंजाब में कोई छोटे छोटे बच्चे मर गए। सीधे ये बोल रहे हैं कि जो दंगे हो रहे हैं या पंजाबियों के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं वो बीजेपी करवा रही है। बीजेपी करवा रही है। तो फिर सरदार जी बीजेपी को वोट क्यों दे रहे हैं? ये बताइए, क्यों दे रहे हैं वोट? क्यों दे रहे हैं? हम देते नहीं बीजेपी को वोट, हम देते नहीं है। आप नहीं देते? इधर एवीएम चला रहा है, इधर मेरी बात सुनो। 10% मान लीजिए 10% नहीं दे रहे हैं तो 90% दे रहे हैं। 10% नहीं दे रहे हैं भाई, ये तो जब 3 कानून लागू किए थे ना, ये पंजाब वालों ने आके इधर खड़ा किया रखा कुछ। ठीक है, आपके जैसे 10% ऐसे हैं जो नहीं दे रहे हैं, 90% दे रहे हैं। उनको क्या दे रहे हैं? वो क्यों दे रहे हैं? सरदार को वोट दे रही है सर। ईवीएम, ये वोट ईवीएम को धांधली करके दिया जा रहा है। जी जी बीजेपी या कोई भी पार्टी आएगी, ईवीएम जब तक नहीं। जहाँ कांग्रेस आ रही है वहाँ ईवीएम है कि नहीं है? सभी जगह। मुझे नहीं पता विपक्ष का क्या है या इनकी क्या परेशानी है, कहाँ पे इनका सिस्टम सेट नहीं हुआ, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ ईवीएम है क्या, ईवीएम को देश से हटा किया जा रहा है। कुछ नहीं, वो सब एक बेवकूफी है, कुछ नहीं किया जा रहा है। बीजेपी की सरकार देश के हित में काम कर रही है, इसलिए देश की जनता उसे सपोर्ट कर रही है, आगे भी करेगी। और मोदी सरकार, अभी जब तक मोदी जी जिंदा है तब तक उनकी सरकार को कोई हटा नहीं सकता है। आप जो कह रहे हैं सब हिंदू, आप भी तो हिंदू हो। मैं ये कह रहा हूँ सारे उस पे बैठे हुए। सिंह साहब गलत, आप हिंदू हो, पहले आप हिंदू हो। सिख कहाँ से हुए? कहाँ से? गुरबानी में लिखा हुआ है भैया, गुरबानी में पढ़ा सिख है। अरे सिख तो जब वही हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए है, ये सेना है, ये जुल्म करते हैं। कौन जुल्म कर रहा है? हमारे सब कौन कर रहा है? एक सरकार कर रही है। कौन सी सरकार ने बीजेपी क्या किया है? क्या वो अमरपाल को पकड़ के उधर फेंक दिया। किधर? अमरपाल क्या कर रहा है? अमरपाल कुछ नहीं कर रहा था। तो तुम्हें अच्छा कुछ नहीं कर रहा, वो क्या नहीं कर रहा? नशा जा रहा था। ऐसा है सिंह साहब, ये ना कि हम भी वो चीज देख रहे हैं जो अमृतपाल कर रहा था, हम भी यहाँ देख रहे हैं। ये नहीं है कि आप अकेले ही उस चीज को कह रहे हो। ये मत कहो जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही है। आपके लिए गलत नहीं है, वहाँ के लोग हैं। नहीं ठीक है, आपने ये अभी हिंदुस्तान में हो रहा है। एक मिनट रुक, देख भाई, हम लोग जब बाहर जाते हैं ना, बाहर हम लोग सुबह फ्लैट हमारी जाएंगे, उधर हमको रूम मिलता है ना, जाके हमारे आगे सिख नहीं लिखा जाता है, हिंदू लिखा जाता है उधर। तो मैं कौन सा तुमको बना दिया? यही बात तो मैं कह रहा हूँ, तुम हिंदू हो। अरे भाई, आप तुम हमें सनातन की सेना हो, सनातन धर्म की रक्षा के सैनिक हो। क्या देखें? क्या है इसमें? मैं इसमें क्या देखूं ये बताओ। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ये सनातन धर्म की सेना है सिख कौम, तो इनके 84 जो कांड हुआ था वो क्या था? 84 कांड हुआ, सरकारें थी, क्या हुआ? और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाँ हमने बचाया और जिन्होंने किया आप लोगों को पता है किसने किया। तब भी वोट दी, उनको सजा हुई है। अरे मालिक, एक बीजेपी गवर्नमेंट में, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, बीजेपी गवर्नमेंट में आके उनको सजा का प्रावधान हुआ। क्या मालिक हमेशा घूमते थे ना, मेरे हाथ में फांसी दे देंगे, ये कानून है ना। कितने सरदार मारे? मैं जानना चाहता हूँ, जब नथुराम गॉडसे एक हिंदू था, उसने महात्मा गांधी को मारा, उस समय क्यों दंगे नहीं हुए? कोई क्यों पार्टी नहीं आती? इतिहास मालूम है, इतिहास मालूम है। कितने ब्राह्मण मारे गए उसमें, कितने ब्राह्मण मारे गए? नाथुराम गोडसे तो मारा था महात्मा गांधी। ब्राह्मण मारे गए, ब्राह्मण। ब्राह्मणों का अत्याचार हुआ, मारा गया, छिपा दिया गया उसको, छिपा दिया गया इस चीज को। इतना अत्याचार हुआ, उसकी माँ, उसकी बहन, उसका परिवार गायब हो गया। कितने दंगे हुए? अरे गोडसे की माँ बहन को घर में नहीं देती है। इतिहास किसी को मालूम नहीं है, मार देना चाहिए था। आप जो भुगत रहे हैं, जो हमारे ये भुगत रहे हैं। मेरी बात सुनो, देश आजाद हुआ, उसका नुकसान ही हुआ, उसमें पंजाब का नुकसान हुआ, तरक्की नहीं कर रहा है। पूरे देश का नुकसान। ये बांग्लादेश जाने के लिए बीच से रास्ता दे रहे थे, पाकिस्तान को बांग्लादेश, ये तुम्हारा हाईवे आ रहा था बीच से, वोट से नहीं मारता तो रास्ता मिल जाता पाकिस्तान जाने के लिए बांग्लादेश। इसका कौम को अपनी ईमानदारी साबित करने का मौका मिला, उन्होंने की। जब कश्मीरी पंडितों के पर मुसीबत आई थी तो हमारे सिख कौम के जो गुरु थे उन्होंने शहीदियां दी बिना किसी धार्मिक भेदभाव के, जबकि सिख कौम के अपने अलग सिद्धांत हैं, अपने अलग विचारधारा है। सबके अलग अलग। अब यदि पाकिस्तान के अंदर और नहीं कश्मीर में क्या हुआ? नरसिम्हा किसने कराया? कोई बात नहीं करेगा।